हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो नोटिफिकेशन आई है एएफ कैट के लिए उसके बारे में पूरा देखेंगे डिटेल में। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगी, तो पूरा कुछ डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की जॉब अपडेट्स जो है सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसको हम बोलते हैं एएफ कैट। एएफ कैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बन सकते हो। तो इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 15 जून 2020 से स्टार्ट हो जाती है। 15 जून को मतलब इसके फॉर्म लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2020। तो 14 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि मेल और फीमेल जो है दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा 19 सितंबर को। ठीक है, इसका रिटन एग्ज़ाम होने की डेट इन्होंने मेंशन कर दी है 19 सितंबर 2020 को और 20 सितंबर 20 को। ठीक है, तो इसकी डेट भी डाल दी है इन्होंने कि इस डेट को जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो खुद एयरफोर्स कंडक्ट कराता है। अपने जितने भी जितने उनके एयरफोर्स के ऑफिस होते हैं वहाँ पे एयरफोर्स के यूनिट में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ वैकेंसीज़ हैं जी, आप खुद देख सकते हो कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कितनी है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए कितनी है। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हो परमानेंट कमीशन में कितनी वैकेंसी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री है यहाँ पे, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है वो इसमें रिजर्वेशन पाते हैं 10%। फिर उसके बाद देख लेते हैं टाइप ऑफ कमीशन। मैंने बताया कि दो प्रकार के कमीशन होते हैं, परमानेंट कमीशन होता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन जो होता है वो ये इट इज़ ओनली फॉर मेन। ठीक है, जो परमानेंट कमीशन है वो किसके लिए है, सिर्फ मेन के लिए, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये दोनों के लिए, फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है, तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी में आ जाता है सबसे पहले नेशनैलिटी जो है इंडियन होना चाहिए। ठीक है, फिर एज की बात करें तो एज आपकी 20 से लेके 24 के बीच में होनी चाहिए। 20 साल से लेके 24 साल तक होनी चाहिए। और आपकी एज जो है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, अगले साल से काउंट होगी। मतलब आपका अगर बर्थ 2 जुलाई 1997 से हुआ है, इससे बाद में हुआ है तो आप एलिजिबल हो। अगर इससे पहले हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और 1 जुलाई 2001 तक, 2001 के अगर बाद में हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो ध्यान रखिए इस बात का। आपकी डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 से इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इसके मतलब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो डेट रखी है इन्होंने, जो कि एज रखी है वो होनी चाहिए 20 से लेके 26 साल तक। ठीक है, मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इन्होंने बोला कि अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, अनमैरिड होने चाहिए। अब सही से बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपको मिनिमम 12th पास करी होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम परसेंटेज दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है, 50% होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स हों। मिनिमम ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल हो सकता है, कॉमर्स, बीकॉम, कोई भी, इंजीनियरिंग क्यों ना हो, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि आपकी जो 12th है वो नॉन मेडिकल में होनी चाहिए। मतलब आपने फिजिक्स और मैथ जो है 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम परसेंटेज जो है 50% होनी चाहिए। उसके बाद आपने जिस भी डिग्री में आपने ग्रेजुएशन करी है, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, तो वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके बाद इन्होंने लिखा कि अगर आपने बीटेक इंजीनियरिंग करी हुई है आप तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, अगर कुछ और एग्ज़ाम है वो क्लियर करे हैं, मतलब उसके साथ आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी करी हुई है, आप एलिजिबल हो। तो ये सब कुछ था कि आप किस तरह से
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यही कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी ये थोड़ा छोड़ दो इसको क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाउ टू अप्लाई, हाँ तो हाउ टू अप्लाई आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये इन्होंने लिंक दिया है, इधर आप इन लिंक पे क्लिक करके इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिंक दिया है इन्होंने, कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे जाओगे, या फिर afcat.cdac.in इस पे आप जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड मैंडेटरी होगा, आपको आधार नंबर इसमें डालना पड़ेगा, पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है। आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा नॉट येट रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ तो रजिस्टर, अगर नॉट येट रजिस्टर, अगर रजिस्टर नहीं किया है तो नॉट येट रजिस्टर में, ठीक है। फिर आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे, आईडी लॉगिन बनाओगे आप, ठीक है। एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको ईमेल आईडी में। फिर उसके बाद आप जो है उसको प्रोसेस को फॉलो करें और आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब सारा कुछ जो भी पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साइन सिग्नेचर होंगे वहाँ पे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करना है और मेक पेमेंट जो है वो आपको करनी है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने डेट भी डाली है कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे। 4 सितंबर को आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो जो फ़ीस है, फ़ीस की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फ़ीस, तो आपको 250 रुपीज़ जो है पे करने हैं, ठीक है। फ़ीस आपकी लगेगी 250 रुपीज़, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन पे करनी है। बाकी छोटी मोटी डिटेल्स पूछी हैं इन्होंने, ये आपको इतने ज़रूरी नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही कुछ डिटेल थी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अपेयरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अपेयरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो आप सभी लोग अप्लाई करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।